सौंपई हैं प्रियतम प्रीत। कैसे मिलते हैं ठाकुर जी? वो भाव। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप शील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप भले ही आप रूपवान हो, भले ही आप शीलवान हो, गुणवान हो, खूब सुधरे हुए हो, लेकिन ठाकुर जी को चाहो इन बातों से आप उनको पटा लो, तो गोविंद स्वामी कह रहे हैं इन बातन न रिझई है प्रियतम, इन बातन न रिझई है प्रियतम, इन बातन न रिझई है प्रियतम, इन बातन न। तो फिर कैसे मिलेंगे? प्रियतम प्रीत ही सौंपई, प्रियतम प्रीत ही सौंपई, प्रियतम प्रीत ही सौंपई, प्रियतम प्रीत ही। इन पदों बंधुओं, प्रियतम इन पदन सो ही पई हैं। आप ज्यादा चटकीले मटकीले भजन गाओगे ठाकुर जी को, वो इतने प्रिय नहीं होते। प्रियतम इन पदन सो ही पई हैं। ये सूरदास आदि जितने भी अष्ट सखा हुए, वो जब पद गाते थे ना, ठाकुर जी मंदिर छोड़ के आ जाते थे सुनने के लिए। इतने प्रसन्न हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। मुझे आपका नहीं पता, मैं कथा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। तुलसीदास जी ने पूरे विश्व के सुख का भाव करके मानस नहीं लिखी, अपने सुख के लिए लिखी। वक्ता अपने सुख के लिए कथा करे, श्रोताओं को सुख अपने आप मिलेगा उससे, और मुझे सुख इन पदों में मिलता है। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं पद गाता हूं, पद ढूंढता हूं। कोई किस किस सखा ने कैसे कैसे पद गाए हैं। अरे सखा साधारण नहीं है, मीराबाई साधारण नहीं है। इन्होंने इस कलिका बंधुओं, सतयुग त्रेता द्वापर, इन तीनों से ज्यादा श्रेष्ठ है कलयुग। क्यों? सतयुग में एक आध बार प्रकट हो गए, त्रेता में एक आध बार प्रकट हो गए, द्वापर में एक आध बार प्रकट हो गए ठाकुर जी, लेकिन कलिकाल में भक्ति शतक आया था। 100 वर्ष तक केवल भक्त हुए थे इस भूमि पर। ठाकुर जी कितनी बार प्रकट हुए।